ख़राब कलर्स को फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाले हैं और आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, वो है इस जूस के कंटेनर को लेकर। जूस का कंटेनर हो या दूध का कंटेनर, आपने वो ले लेना है। और ये जो एक वाइप का ऊपर का कैप हमारे पास आता है, अक्सर इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। आपने वाइप्स का ऊपर वाला कैप ले लेना है और इसको डिब्बे के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे और इसकी जो अंदर वाली साइड है उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने हॉट ग्लू गन ले लेनी है और इसकी मदद से वो जो कैप हमने इसके ऊपर मार्क किया था उसको हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमने किसके लिए बनाया है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉली बैग्स होते हैं, जो इस तरह के प्लास्टिक बैग्स होते हैं। इनको हम संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जब हमें चाहिए होते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं ये अक्सर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अक्सर हम इसको यूज़ करने के लिए मार्केट से बाय कर कर भी लाते हैं, लेकिन अगर हम इसको संभाल कर और इस तरह से पैक करके रख लेंगे तो हमारी लाइफ के लिए ईजी हो जाएगा और हमारे लिए यूज़ करना इनको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आपने सारे पॉली बैग्स इस तरह से देखिए बाइंड कर लेने हैं। बाइंड करने के बाद अब हमने जो बॉक्स बनाया है, तो ये छोटे छोटे जो बैग्स अब हमारे पास बन चुके हैं, इनको हम इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से सेव करके रख लेंगे। तो जब भी हमें चाहिए होंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा इनको निकालना और पिक करना। तो अब आप चाहें तो इसको कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पर इस तरह के ब्रेड के पैकेट को लेकर है, जिसे हम जब भी यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से बाइंड करके रख देते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से भी आप इसको बाइंड करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ख़तरा ये है कि जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये ओपन हो सकता है और हमारी ब्रेड जो है वो ड्राई भी हो सकती है, मक्खियाँ भी बैठ सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से ब्रेड का जो रैपर है उसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर 2 स्ट्रॉ इस तरह से आपने ले लेने हैं। कोई भी स्ट्रॉ आपके पास हो आपने वो ले लेने हैं। एक स्ट्रॉ को हम सेंटर से कुछ इस तरह से कट कर लेंगे और एक जो हमारे पास स्ट्रॉ होगा उसको कुछ इसी तरह से हम रहने देंगे। तो ये देखिए सेंटर से कट कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, तो सबसे पहले हमने ब्रेड का जो है वो रैपर इस तरह से सीधा कर लिया। अब जो हमने कट नहीं किया था वो हमने स्ट्रॉ लेना है और ये पैकेट के कुछ इस तरह से नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद अब जो हमने कट किया था स्ट्रॉ, उसको इस स्ट्रॉ के ऊपर कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। इस तरह से हमारी ब्रेड बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी और जब हमने इसे निकालना होगा तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको रिमूव करना और दोबारा से इस तरह से बाइंड करके रखना। भी बहुत ही ईजी तरीका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कुछ थोड़ी सी चीज़ भी बॉईल करते हैं तो उसको हमने जब स्ट्रेन करना होता है तो उसके लिए हमें एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रेनर निकालना पड़ता है और दोबारा वॉश करके भी उसकी प्लेस पर रखना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप चाहें तो बारीक से बारीक चीज़ भी अगर आपने स्ट्रेन करनी हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस पॉट में हमने इसको कुक किया है उसी के अंदर यहाँ पर मैंने पिक स्टिक रखी है और फिर ऊपर से उसी पॉट का कैप इसके ऊपर हम रख देंगे। रखने के बाद आप कुछ इस तरह से स्ट्रेन कर सकते हैं। तो ये देखें राइस जो है वो सबसे स्मॉल चीज़ है जिसको हम स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेनर की मदद से। तो आज हम इसको पॉट में ही कुछ इस तरह से स्ट्रेन कर रहे हैं। आपने जस्ट एक पिक स्टिक लेनी है और इसके अंदर कैप के अंदर स्टक कर देनी है और ऊपर से आपने टाइटली कैप को जो है वो पकड़ लेना है।
चाहे तो आप किसी टॉवल के साथ, किचन टॉवल के साथ पकड़ लें, या आप अपने हैंड्स के साथ भी इसको टाइट करके पकड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लास्ट ड्रॉप तक यहाँ पर पानी जो है वो स्ट्रेन हो चुका है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमारी पिक स्टिक जो है बाद में बाहर आ जाएगी। तो ये देखें अब इस तरह से आप बहुत ही इजीली राइस को जो है वो स्ट्रेन कर सकते हैं, या आपने कुछ भी बनाया हो आप उसका पानी इस तरह से ड्रेन कर सकते हैं। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास जो क्लॉथ क्लिप होते हैं, ये अक्सर बच्चे जब ले जाते हैं तो इनको इस तरह से ओपन करके बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हमारी जो क्लॉथ क्लिप होती है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है और अब हम इसे दोबारा बाइंड करना ज़रूरी भी नहीं समझते। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ कि आप इसको ईज़िली बाइंड करके रख सकते हैं। आपने क्लॉथ क्लिप को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है कि इसकी जो बैक साइड है उसको आपस में इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने जो इसका स्प्रिंग होता है उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और टाइटली पकड़कर इस तरह से आपने क्लॉथ क्लिप के ऊपर इस तरह से इसको चढ़ा देना है। तो ये इजीली बाइंड हो जाएगी और हमारी जो क्लिप है वो सेव हो जाएगी और इस तरह से बिखरेगी भी नहीं और ज़ाया भी नहीं होगी। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही इजी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के कलर्स को लेकर है, जिसको हम अक्सर ही फेंक देते हैं। जब ये बच्चों के कलर्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं या इनको यूज़ में नहीं लाया जाता तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन इनके जो शेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपने क्या करना है कि इसके जो ऊपर के लेड्स हैं और बैक साइड से जो इनकी टेल्स हैं इनको निकाल देना है और इसके अंदर जो इस तरह से एक कलर होता है उसको भी निकाल देंगे। अब जो इसका शेल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सभी के मैंने जो कलर्स हैं अंदर के वो निकाल दिए हैं और इनके शेल्स मैंने ले लिए हैं। और अब जो इनके सामने से कुछ इस तरह से बना हुआ है, आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेना है ताकि हमारा होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमें ऑर्गेनाइज़र बनाने में ईजी हो जाए। तो अब फ्रंट और बैक का होल जो है वो इक्वल हो चुका है। तो सभी के मैंने इसी तरह से इक्वल कर लिए हैं। इक्वल करने के बाद अब हमने क्या करना है, आपने कोई भी धागा ले लेना है या डोरी ले लेनी है कुछ इस तरह से। ख्याल आपने ये रखना है कि डोरी थोड़ी सी जो है वो मोटी हो और जो है वो हमारा थोड़ा सा वेट जो है वो लिफ्ट कर सके, आसानी से जो है वो टूटने वाली ना हो। अब आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी इसको परो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसमें से निकालना इसको, क्योंकि हमने दो बार जो है वो एक पेन के अंदर से इसको निकालना है। तो आपने कोई भी इस तरह की कोई चीज़ ले लेनी है मेटल की, जिसको आप इजीली इसके अंदर से निकाल सकें, जिसकी मदद से। तो यहाँ पर मेरे पास क्रोशिया था तो वो मैंने इस तरह से ले लिया। इसके साथ मैं इस डोरी को बाइंड कर लूँगी और इस तरह से इजीली मैं हर पेन के अंदर से निकाल लूँगी। तो अब निकालना हमने कैसे है कि एक साइड से हमने निकाल लिया है और अब दूसरी साइड से हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम एक साइड से हम इसको परो लेंगे। तो आपने थोड़ा सा धागा ज़्यादा कर लेना है और कुछ इस तरह से इसको परोते जाना है। एक साइड से हमने इसको परो लिया, फिर दूसरी पेंसिल ली और दूसरी साइड से कुछ इस तरह से आपने इसको डाला और इस तरह से परो लिया। इसी तरह से सारी पेंसिल्स को मैं इसके अंदर डाल लूँगी धागे के, और फिर जो नीचे की साइड है बचती दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं परो लूँगी कि ये हमारा एक सीढ़ी की तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी एक सीढ़ी बनती जाएगी और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इससे हमारी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है और हमारी चीज़ें भी सेव हो जाएंगी और हमें पिक करने में भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हैंगर लिया है, जो कि अक्सर हम कोई भी गारमेंट्स वगैरह या कोई भी क्लॉथ वगैरह लेकर आते हैं तो उनके रैपर्स के साथ इस तरह से लगा हुआ होता है। तो इसको भी मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पर यूज़ कर लिया और ये देखें ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब ये पेन्स जो थे वो थोड़े से अपनी जगह से हिल रहे थे और हमारी जो ऑर्गेनाइज़र की शेप थी वो लूज़ हो रही थी। उनको फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं धागों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हॉट ग्लू गन अप्लाई कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, हम इसको जिस तरह से भी मर्ज़ी यूज़ करें ये बिल्कुल अपनी जगह पर रहेंगे। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है स्टॉलर्स के लिए। आप चाहें तो इसमें स्टॉलर्स रख लें या अपने गर्मियों में जो शिफॉन के दुपट्टे वगैरह होते हैं वो आप इसके अंदर इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। एक ही हैंगर के अंदर आप बहुत ज़्यादा दुपट्टे या स्कार्फ जो है वो इस तरह से डालकर रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी होगा हमारे लिए और चीज़ों को पिक करना भी ईजी हो
हो जाएगा। तो ये देखिए सारे स्टॉलर मैंने इसके अंदर डाल लिए। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।